मित्रों नमस्कार। आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक क्रमांक 11 का अध्ययन करते हैं। दुर्योधन कह रहे हैं कि सभी अपने सेनापतियों से कि सब लोग अपनी अपनी जगह रहते हुए निश्चित तौर पर भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। भीष्म पितामह श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक क्रमांक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम स्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव ही। राजा दुर्योधन अपने सेनापतियों से कहते हैं कि आप सभी लोग अपनी अपनी जगह में स्थिर होते हुए निसंदेह भीष्म पितामह की रक्षा करें। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव ही। सब लोग निश्चित तौर पर भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। क्यों? अभी जो ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई है कि सब लोग उनकी रक्षा करें? वो स्वस्थ हैं, कोई दुर्घटना नहीं हुई है और युद्ध क्षेत्र में लड़ने आए हैं। अब कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध न करके युद्ध के साथ साथ द्रोणाचार्य भीष्म पितामह जी की रक्षा करें। क्यों? काम नहीं हुआ है। सेनाएं युद्ध के लिए आतुर हैं, दोनों आमने सामने खड़ी हो गई हैं और कौरव दल के जो सबसे बड़े ताकतवर श्लोक क्रमांक 11 में कहा गया कि सब लोग भीष्म पितामह जी की रक्षा करें। तो आइए देखते हैं श्लोक क्रमांक 10 क्या कहता है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इस श्लोक का अलग अलग दो तरह की व्याख्याएं करते हैं। कुछ लोग कहते हैं भीष्माभिरक्षितम बलम अपर्याप्तम और कुछ लोग कहते हैं कि भीमाभिरक्षितम बलम अपर्याप्तम। तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। इस श्लोक को मैं फिर से कहता हूं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम, अस्माकं बलम अपर्याप्तम भीष्माभिरक्षितम, भीष्म द्वारा रक्षित जो हम अस्माकं बलम अपर्याप्तम। अब समझ लीजिए, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, भीष्म द्वारा रक्षित सेना जो हमारा बल है, तद अस्माकं बलम अपर्याप्तम और पर्याप्तम तदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम, भीमाभिरक्षितम बलम जो उनका है तदमे तेषां बलम पर्याप्तम। हम अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, ना ही अपना दिमाग लगा रहे हैं, आपको जो समझ आए। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि भीष्म द्वारा रक्षित सेना बड़ी ताकतवर है, मैं भी मान लेता हूं। आइए और आगे देखते हैं कि क्या स्थिति है। श्लोक क्रमांक 2 पर चलते हैं। क्या कहता है श्लोक क्रमांक 2? राजा दुर्योधन क्या करते हैं? श्लोक क्रमांक 2 क्या है? पांडवों की विशाल सेना को देख करके राजा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं और कहते हैं दृष्टवा तो पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधन सदा आचार्य मुख संगम में राजा वदनम अब्रवीत। राजा दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य से कहते हैं गुरुजी पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। राजा दुर्योधन अपनी और पांडवों की सेना का जिक्र गुरुजी से करते हैं। अपनी सेना को केवल एक श्लोक में बता देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास तो केवल और केवल हस्तिनापुर के 4 सूरवीर हैं, जबकि पांडवों की सेना के लिए वो पूरे 5 श्लोकों का इस्तेमाल करते हैं। राजा दुर्योधन ये बताते हैं कि आज पांडवों के साथ संपूर्ण भारतीय प्रायद्वीप के सभी राजा खड़े हुए हैं। युद्ध का फैसला तो यही हो जाता है, हस्तिनापुर अकेले है, बाकी सभी दुनिया के सभी राजा पांडवों के साथ खड़े हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक क्रमांक 3, 4, 5 और 6 में उन सभी राजाओं, एक एक राजाओं का नाम राजा दुर्योधन बताते हैं गुरु द्रोणाचार्य जी को। और इतना ही नहीं, जब युद्ध शुरू होता है तो फिर से सभी योद्धाओं का फिर से नाम आता है जब वो अपने अपने शंख बजाते हैं। तो देखते हैं कि अगला वो राजा दुर्योधन गुरु जी से क्या बोलते हैं। श्लोक क्रमांक 3। पश्यैता पांडपुत्राणाम माचार्य महती चमों व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। राजा दुर्योधन गुरुजी से कहते हैं कि अपने प्रिय शिष्य द्रुपद पुत्र को देखिए कि व्यूहाकार रचना को देखिए।
पश्यैता पांडुपुत्राणाम महती चामुम, पांडुपुत्रों की महती चामुम को देखिए। और व्यूहा का रचना द्रुपद पुत्रेण तव शिष्यण भीम, तव शिष्य आपके शिष्य और द्रुपद पुत्र, जो हस्तिनापुर के बाद दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था द्रुपद का राजा धृष्टद्युम्न खड़ा हुआ है। पहले नंबर 1 का नंबर बात करते हैं, आगे बताते हैं। श्लोक क्रमांक 4, 5 और 6 में राजा दुर्योधन एक एक करके सभी लोगों का नाम बोलते बता रहे हैं कि दुनिया के सभी राजा, भारतीय प्रायद्वीप के सभी राजा किस तरीके से हमारे विरुद्ध खड़े हुए हैं। अत्र सूरा महेश भाषा भीम अर्जुन समायुधि, हम तो एक भीम और अर्जुन को जानते थे, यहाँ तो पता नहीं कितने भीम अर्जुन मुझे दिख रहे हैं। अब एक एक करके आगे राजाओं का नाम सुनिए। युधानो विराटस्य, द्रुपदस्य महारथी विराट और द्रुपद, धृष्टकेतु चेतिकान, धृतकेतु और चेतिकान, काश राजस्व वीरवान, धृतकेतु चेतिकान और काशीराज, पुरजित कुंती भोज शैबस्य नरपुंगव, कुंती भोज शैब, युधामस्य विक्रांत उत्तमौजा वीरवान, विक्रांत और उत्तमौजा, सौभद्रे युद्धा मनुष्य विक्रांत उत्तमौजाय वीरवान, सौभद्रो द्रौपदेयस्य सर्वयो महारथ। एक एक करके बहुत सारे सूरवीरों का नाम लेते हैं, बताते हैं वो कि इस सेना में बड़े बड़े धनुष तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान दिखने वाले शूरवीर सात्विक विराट महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु चेतिकान, बलवान काशीराज, पुरचित कुंतीभोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 सभी महारथी हैं। श्लोक क्रमांक 3 से 6 तक, ये यानी 2, 3, 4, 5 और 6 तक आप पढ़ें तो एक एक शूरवीरों का नाम राजा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से बता रहे हैं। अब गुरुजी से कहते हैं भाई मैं तो अपने आप में अकेला हूं, हमारे पास केवल हस्तिनापुर की सेना है, महारथी के पास सेना होती है। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के पास केवल हस्तिनापुर की सेना है, पांडवों के साथ समस्त प्रायद्वीप के सभी राजाओं की सेना है। महाभारत कालीन मैप हम आपको दिखा रहे हैं, इन सब राजाओं के नाम, कौन राजा कहां से थे। राजा दुर्योधन अपनी सेनाओं के बारे में गुरुजी से बोलते हैं भाई अपनी सेना भी एक बार देख लो। अस्माकम तो विशिष्टाई तानि वो द्विजोत्तम, ये द्विजोत्तम, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। गुरुजी को यहाँ गुरुजी नहीं बोलते हैं, द्विजोत्तम बोलते हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ बोल रहे हैं। अस्माकम तो विशिष्टाई तानि वो द्विजोत्तम, नायका मम सैन्य से संजातान प्रवृत्ति, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ अपने पक्ष में जो प्रधान लोग हैं उनको भी समझ लीजिए। भाई हम पहले अपनी तो व्यवस्था देख लें कि हम कितने लोग हैं और वो कितने लोग हैं, कैसे हम युद्ध करेंगे। आपकी जानकारी के लिए जो हमारे सेना के जो सेनापति उन्हें मैं बता देता हूं। नायका मम सैन्य से संजातान वृत्ति, एक श्लोक में केवल श्लोक क्रमांक 8 में सब आ जाते हैं। भवान यानी आप, भवान, भीष्मस्य भीष्म, कर्णस्य कृपस्य, समितिंजय, अश्वत्थामा, विकर्णस्य, सोमदत्तिस्थैव च, सब आ गए, कोई नहीं बचा। इतने ही लोग हैं हमारे पास। राजा दुर्योधन कहते हैं भवान यानी आप, भीष्मस्य, कर्णस्य, कृपस्य, समितिंजय, अश्वत्थामा, विकर्णस्य, सोमदत्तिस्थैव च। ये मेरे पास कौन है? आप यानी द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव। बस जय श्री राम, बस इतने ही है। यहाँ हस्तिनापुर की सेना कितनी है? द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, विकर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और भूरिश्रवा, ये सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। फिर और सेना के लोग हैं जिनके बताते हैं, जिनके जो नौकर हैं, अन्य जब असूरा मदर्थे तक जीविता नाना सत्प्राण सर्वविद विषाद, और बहुत सारे लोग हैं सेना में भर्ती लोग जो हैं।
जो नौकरी कर रहे हैं उनके बारे में बताते हैं।